नमस्ते साथियों, मैं आपके साथ दोबारा से फिर एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जो कि पूरे हरियाणा के जो भी कैंडिडेट जो भी एचएसएससी या सीईटी की तैयारी करते हैं उनसे जुड़ा है। और मैं सभी से यही कहता हूं कि देखो, हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं एमएलए मंत्रीज को, सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सीएम साहब इस पे जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर इस मामले को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ गया है, आक्रोश बढ़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा। एक बेरोजगार युवा के लिए 3 साल किसी भर्ती पर निर्भर रहना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में, जहाँ पर इतने सारे खर्चे होते हैं बच्चों के बाहर निकलने पर, लाइब्रेरीज के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और दूसरे एक्सपेंसेस। तो अगर 4-4 साल फिर भी अब भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। सरकार की कमी लगाओ या उसके बोर्ड की कमी लगाओ, जो आयोग उन्होंने बना रखा है। अब सीधा सा मतलब यही है कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती मेल और फीमेल की अटकी पड़ी है, उसका कहीं ना कहीं कारण आयोग ही है। क्योंकि आयोग ने 15 दिसंबर 2022 को जो फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला, उसके अंदर जो उन्होंने मेथड लगाया वो गलत लगा दिया, और उस गलत मेथड लगाने की वजह से ही वहाँ पे भर्ती चैलेंज हो गई। और भर्ती चैलेंज होने से अब बच्चे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, वो तो चैलेंज करेंगे ही। उस चैलेंज होने के बाद अभी तक 17 जनवरी, 7 फरवरी, 23 मार्च, 11 मई और अभी लास्ट वाली जो 6 जुलाई को हियरिंग होनी है। अब मैं जो अगर लास्ट हियरिंग की बात करूं, 5वीं हियरिंग जो 11 मई 2022 को होनी थी, उसके अंदर सरकार की तरफ से कोई भी वकील मौजूद नहीं रहा। वहां पर सीधी तारीख 6 जुलाई 2022 की गई है। अब मेरे को ये बताओ कि सरकार अगर कोर्ट में अपनी तरफ से केस ही नहीं लड़ेगी, तो सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाएंगे कि ये भर्ती को लंबा खींचने के लिए ही वहाँ पर ये किया जा रहा है। अगर वहाँ पर एजी साहब या कोई भी वकील पहुँचता तो कहीं ना कहीं डिस्कशन होता, बहस होती, और हो सकता था इसका सोल्यूशन 11 मई को ही हो जाता, 6 जुलाई तक हमको वेट करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार के ऊपर की मंशा के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम सब अपना दर्द यहाँ पर बयां करेंगे। ये भाई है एक जो आपको कुछ कहेगा, अब इनकी भी बात आप सुनिए। भाई भर्ती तो 2019 को आई थी, 2019 में आई थी, और अब 2022 है। देख लो कितने साल, 3 साल के करीब हो गए हैं। लेकिन हर बार हमें जब पेपर, पहले ये पेपर नहीं ले रहे थे, पेपर लेने की पेपर लो बोर्ड को, तो हमें वो करना, प्रोटेस्ट करने पड़े या हमारी आवाज़ उठानी पड़ी। जैसे अब सीईटी वाले कर रहे हैं कि हमारा पेपर लो, फिर पेपर लिया वो लीक हो गया, वो बच्चों की दिक्कत, वो बच्चों की कमी की वजह से नहीं हुआ, कमीशन की कमी से हुआ है। फिर जब दोबारा पेपर हुआ उसमें इन्होंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, वो भी बच्चों की गलती नहीं थी, वो भी कमीशन की गलती थी। फिर उस फॉर्मूले को ठीक करवाने के लिए 3-4 महीने बच्चों को धक्के खाने पड़े। चेयरमैन सर ने तो बोल दिया था कि परसेंटाइल मेथड ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 2-3 महीने बच्चों ने धक्के खाए, आरटीआई लगाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाई, और जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं वहाँ लगाई, तो जब उनके रिप्लाई आए, ये देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिप्लाई है, उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। और जब हमने ISI कोलकाता से पता किया, उन्होंने मना कर दिया कि हमने HSSC को ऐसा कोई फार्मूला दिया नहीं है। तो फिर इनको 2-3 महीने में समझ में आई कि ये फार्मूला गलत लगा दिया। फिर 7 मार्च 2022 को सीएम सर ने विधानसभा में, जब बजट सेशन चल रहा था, तो जब सीएम सर ने इस गलती को स्वीकारा कि ये फार्मूला गलत लगा दिया है और फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज़ किया जाएगा, जिसमें से 150 से 200 के करीब लड़कियां बाहर होंगी और नई ऐड होंगी। अब जो वो बाहर होंगी उनका भी क्या कोटा गई, उनकी भी क्या गलती है। अब जो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अब यहाँ पे जो बोर्ड है, आयोग है, ये पहला रिजल्ट नहीं है जो रिवाइज हो रहा है। अभी आपने बताया कि क्लर्क वालों के साथ इस तरीके से 3 साल बाद वो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उनमें और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट नहीं है, दर्जनों रिजल्ट हैं जो रिवाइज कर रही है। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई बच्चा मेरिट में आ रहा है गलत क्वेश्चन की वजह से, किसी भी तरीके से, उसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, तो बच्चे कब तक
इनका भुगतान करते रहेंगे गलतियों का, बोर्ड की अब गलतियों देखो का। 7 मार्च को जब सीएम सर ने बोल दिया कि ये फॉर्मूला गलत है, बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, तो अब हमारी इसके बाद सीएम सर के बोलने के बाद 23 मार्च 2022 को हमारी हियरिंग थी कोर्ट में, तो उसमें ही सॉल्यूशन क्यों नहीं किया गया कि भाई सीएम सर ने भी बोल दिया, अब तो सुनवाई नया नहीं हुई फॉर्मूला लेके आओ, ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। रिप्लाई नहीं आया 23 मार्च को, रिप्लाई भी नहीं आया 23 मार्च को। तो फिर 19 अप्रैल 2022 को जब 4th हियरिंग थी हमारे केस की, तो एचएसएससी ने रिप्लाई किया एक नया फॉर्मूला इक्वी परसेंटाइल मेथड। फिर कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है, इस पे बहस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कोर्ट ऐसे तो है नहीं कि जो फॉर्मूला दिया एचएसएससी ने वही लगा देगी। फिर 11 मई को 5th हियरिंग थी। अब उसमें एजी सर को जाना था, कोई गया ही नहीं। एचएसएससी की तरफ से, ये तो सरकार की जवाब तरफ ही से नहीं है, कोई तो गया ही सरासर नहीं। बेइज्जती है, इतनी बड़ी भर्ती है जो हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती है। जब तक एजी साहब नहीं जाएंगे वहाँ पे जाके बहस नहीं करेंगे तब तक तो सोल्यूशन सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता ना। अब 11 मई के बाद कोर्ट ने सीधी 6 जुलाई की डेट दे दी। अब कोर्ट आगे भी डेट देगा, अब ऐसे तो हमें डेट तो पे डेट देते रहेंगे। 6 जुलाई solution का भी होगा कोई नहीं। भरोसा नहीं है कि वहाँ पे एजी साहब पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो हमारी हरियाणा सरकार से ये अपील है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी रिवाइज किया जाए, जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। और आगे सीईटी की तैयारी करने वाले बच्चों, आपको भी बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन अभी आप अगर पढ़ रहे हो घर बैठ के और हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तो कल को हम भी आपका साथ नहीं देने वाले, ठीक है। आज अगर कहीं पे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे, अगर स्टूडेंट यूनिटी नहीं दिखाओगे, तो कल को आप भी अकेले पड़ोगे और 2024 से पहले आपका कोई सीईटी का परिणाम या किसी भी तरीके से ये जॉब नहीं बिल्कुल मिलने वाला। सही समय है भाई, एकजुट होके जितने भी सीईटी के हैं हरियाणा में, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ये एकजुटता दिखाने का बिल्कुल सही अवसर है। इस मौके का फायदा उठाओ, सरकार से अपील करो कि भैया हमारा रिजल्ट निकालो, जिससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक नौकरी का साधन मिल सके और वो अपने राह पे चल सके। धन्यवाद सभी।